हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको 10th क्लास के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस साल्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस साल्ट चैप्टर अम्ल, क्षार व लवण चैप्टर का पहला टॉपिक है एसिड। व्हाट इज़ द एसिड? ठीक है, एसिड के कई कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, बट 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो थ्योरी दी गई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट कभी कभी आपसे ब्रॉन्स्टन, लॉरी या लुईस अवधारणा भी पूछ लेता है। तो आज हम तीनों ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एसिड की तीनों डिफिनेशंस पढ़ेंगे। बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीनों डिफिनेशंस के नोट्स आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी आपसे मॉडर्न थ्योरी, लुईस थ्योरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला आपका जहाँ से स्टार्टिंग है, आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया HCl को जब हम आयनीकृत करते हैं, आयन में तोड़ते हैं, ठीक है, तो H+ और Cl माइनस में टूटता है। तो इन्होंने अम्ल की अवधारणा दी, लेकिन कब? जब उसे जलीय विलयन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डिफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर दोज कंपाउंड व्हिच डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड, या एसिड आर दोज कंपाउंड which donate हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, लेकिन H+ आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो कुछ नहीं बचता है, एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इट कंबाइंड विद वाटर एंड मेक हाइड्रोनियम आयन। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन का स्थायित्व कम होने के कारण ये जल से संयोग करके क्या H3O+ हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हाइड्रोजन आयन H+ होता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन को ही हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयन लिखकर चले जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। और कुछ एग्जांपल हैं एसिड के: H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल हैं जो H+ डोनेट करते हैं और हाइड्रोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस की थ्योरी आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रॉन्स्टन लॉरी के अनुसार। ब्रॉन्स्टन लॉरी ने भी H+ ही अवधारणा दी, लेकिन इन्होंने बताया कि जब ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन ना हो तब हम क्या करेंगे? उसमें तो H+ डोनेट नहीं होंगे, क्या वो एसिड या बेस होंगे? तो इस अवधारणा को बताने के लिए इन्होंने बताया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कि हाइड्रोजन में क्या, ये थ्योरी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब H+ में परिवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो बचा इसके क्या अंदर? क्या? एक प्रोटॉन। क्या बचा? एक प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन ना कह के प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल प्रोटॉन ही बचा है, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व तो ही नहीं रह गया, बचा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इसे प्रोटॉन कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला था H+ त्यागते हैं, इन्होंने बोला जो प्रोटॉन त्यागते हैं। प्रोटॉन समझ में आया? H+ को ही प्रोटॉन बोला जा रहा है। लेकिन जब H+ ना हो तब ऐसे केस में, हाइड्रोजन जिसके पास ना हो एटम, उसके केस में जो प्रोटॉन डोनेट करता है, द कंपाउंड व्हिच डोनेट प्रोटॉन are known as or behave as acid. According to Bronsted-Lowry, the compound which donate proton or behave as acid, वे यौगिक जो प्रोटॉन को त्यागते हैं अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आई आपको इसकी? ठीक है, थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन त्यागते हैं, डोनेट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस
लुईस ने भी एक अवधारणा दी थी। लुईस के अनुसार क्या था, लुईस को ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का समूह इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दोज कंपाउंड विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ठीक है, एक्सेप्ट लोन पेयर और नोन एज लुईस एसिड, इन्हें लुईस एसिड भी कहते हैं। क्या, लुईस अम्ल भी कहते हैं। तो लुईस अम्ल अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं या लुईस एसिड कहलाते हैं। द कंपाउंड विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर और नोन एज लुईस एसिड। आपको तीनों डिफिनेशंस क्लियर हुई। पहली क्या हुई, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ब्रोस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एसिड की तीनों डिफिनेशंस आपको मेंटेन करनी है। अब हम क्षार के डिफिनेशंस पढ़ते हैं। पहली सेम साइंटिस्ट के नेम वही हैं तुम्हारे, वही अवधारणाएं हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार उसमें क्या बताया गया, एसिड कौन थे, जो H+ डोनेट करते थे, लेकिन बेस क्या है, जो OH- डोनेट करते हैं, किसमें, जलीय विलयन में। देखो यहाँ KOH को हम डिसोसिएट करेंगे तो K+ और OH- में होता है, तो OH- वाले क्या हो गए तुम्हारे, बेस हो गए, ठीक है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। Those compounds which donate hydroxide ion in aqueous solution are known as base. For example, और एक दो बेस के नेम पूछते हैं तो NaOH कास्टिक सोडा, या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटेक्स्ट्रा काफ़ी है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार उसमें क्या बोला गया, प्रोटॉन को डोनेट जो करता है, ब्रोस्टन लॉरी ने यही तो बोला था, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर वे यौगिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। वे यौगिक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। दोज कंपाउंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन बिहेव एज अ बेस। लुईस थ्योरी क्या है, लुईस बेस क्या है, लुईस क्षार क्या है, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। दोज कंपाउंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आर नोन एज लुईस बेस। आई होप आपको एसिड और बेस की तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये याद रखिएगा, लुईस थ्योरी को ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है।